नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीए जीके क्लास है यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, स्टैटिक जीके के 1000 बनना है क्वेश्चनों की सीरीज में आज है आपका 5वां दिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड या N2O। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र का नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? ये किया जाता है कॉर्निया का। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ये होता है विटामिन B12 में। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? ये होता है अस्थिमज्जा में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? ये कहलाती है रोम। इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? ये हो गई थी 1907 के सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ये बनवाया था राजराजा प्रथम चोल ने। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? हैदराबाद बसा हुआ है मूसी नदी पर। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? यह है मैक्सिको देश। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? यह है वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी का लेखक है अबुल फजल। अगला प्रश्न है, होम पेन कप किस खेल से संबंधित है? होम पेन कप संबंधित है टेनिस खेल से। अगला प्रश्न है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? ये बनी है राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज।
जो कान की हड्डी है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांग की हड्डी है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ये होता है 120 दिन का। अगला प्रश्न है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं जस्तीकरण या गलवेनीकरण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यह है यकृत। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला तेल शोधन संयंत्र स्थित है डिगबोई, असम में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? ये किया गया था सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो ये है फेरी क्वीन। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। अगला प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? यह है आंध्र प्रदेश। ये बना था तेलुगु भाषा के आधार पर। अगला प्रश्न है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? पहला आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो वो था मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी फंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है आयरन, क्रोमियम और निकेल की। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा है कॉपर तथा टिन की। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।